तो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। आई होप एंड बिलीव कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्रिक पार्ट 1 में बहुत अच्छी तरीके से बेसिक कॉन्सेप्ट बताया था, तो आज मैं आप लोगों को क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा जो कि मैक्सिमम क्वेश्चन मैं प्रीवियस ईयर ही करवाऊंगा, जो कि आपके क्लास 10th में पूछे गए हों, क्लास 12th में पूछे गए हों, थोड़े बहुत 12 के कराऊंगा। मैं बेसिकली क्लास 10th पे फोकस करूंगा। अगर आपका डिमांड आया तो मैं क्लास 12 पे श्योर बनाऊंगा। उसके बाद थोड़े से कॉन्सेप्ट रह गए हैं वैल्यू से रिलेटेड, वो मैं आपको आज ट्रिक के साथ याद करने की टेक्निक बहुत अच्छे से समझा दूंगा। सो लेट्स बिगिन। बिना किसी देरी के मैं शुरू करता हूं। और साथ ही साथ आज मैं आप लोगों को जो होमवर्क में क्वेश्चन दिया हुआ था आप लोगों को मैंने, आई होप कि आप लोगों ने उसे बनाया होगा, और अगर नहीं बनाया है तो आज प्लीज़ उसे पॉज करके बना लीजिएगा। उसके बाद अपने आंसर को मैच जरूर कीजिएगा। ओके, मैं फिर से बता दूं कि आज मैं ज़्यादातर क्वेश्चन क्लास 10th वाले ही प्रैक्टिस करवाऊंगा जो PYQ हो। और एक चीज़ और, ये सभी बोर्ड वाले बच्चे देख सकते हैं, ये सिर्फ CBSE के लिए नहीं है, सभी बोर्ड के लिए, CBSE स्टेट बोर्ड, जितने भी स्टेट बोर्ड हैं सबके लिए, इवन ICSE बोर्ड वाले बच्चे भी इसे देख ही सकते हैं। ओके ओके, सो लेट्स बिगिन विदाउट एनी डिले। ओके, लेट्स स्टार्ट। सो गाइस, जैसा कि आप देख पा रहे हो, यही आपका सवाल था जो मैंने प्रीवियस क्लास में दिया था, जिसमें से आपको अदर ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन फाइंड करने थे। अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन फाइंड करने थे हमें। ओके, ऐसे सवाल में क्या करते हैं, मैंने आपको उस दिन हिंट भी दिया था कि सबसे पहले आप एक ट्रायंगल बना लीजिए, राइट एंगल ट्रायंगल बना लिए। ठीक है, एक 90 डिग्री मार्क कर लिए, ट्रायंगल का नाम दे दीजिए ABC। ओके, और कॉट थीटा पूछ रहा है तो आप कोई भी एंगल को थीटा मान लीजिए, जैसे मैंने ये एंगल थीटा मान लिया। ओके ओके, अब जैसा कि मैंने आपको बताया था, मैं फिर से बता देता हूँ, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा लिख लीजिए। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, हो गया। अब अगर कॉट निकालना है तो कॉट थीटा मेरा हो जाएगा B/P। तो ये आपका वैल्यू दिया हुआ है B/P का। तो मैंने आपको बोला था कि आप ये जो रेशियो दिया है इसको यही वैल्यू मान के सॉल्व कर देते हैं हम लोग। ओके, तो बेस 7 दिया हुआ है, तो परपेंडिकुलर थीटा ऑपरेशनल एंगल है। इस यहाँ पे अपने आँख रखिए, यहाँ सीधा एंगल देखोगे, ये परपेंडिकुलर 90 डिग्री के सामने हाइपोटेनस, और ये बेस। अगर आपको ये समझने में दिक्कत आ रही है तो आप प्लीज़ मेरे पिछले वीडियो को देखिए, ट्रिग्नोमेट्रिक पार्ट 1 आप यूट्यूब पे सर्च कीजिएगा, ट्रिग्नोमेट्रिक पार्ट 1 बाय ज्ञान भंडार, तो आपको आसानी से मिल जाएगा। या फिर आप इसी चैनल पे जाके आप, मैं अगर अलग से एक प्लेलिस्ट बना दूंगा, आप उसमें देख सकते हैं बहुत आसानी से। ओके, तो देखिए, कॉट थीटा मेरा B/P हो गया, ये B मेरा 7 दिया हुआ है, ये 8 दिया हुआ है। बाय पाइथागोरस थ्योरम मैं इसे बोल सकता हूँ 64 + 49, बोल ही सकता हूँ यार। ओके, आई होप कि आप लोग को वीडियो अच्छे से विजिबल हो। हाँ ठीक है, ओके ओके, इतना तक क्लियर है। चलिए, अब अगर मुझे साइन थीटा निकालना है तो साइन थीटा P/HP मेरा 8 है, H इसको सॉल्व कर लीजिएगा। ये हो जाएगा 9 4 13 का 3 हाथ में 1 6 4 10 और 1 11 रूट 113, तो 8 √113। ओके, इसी तरह कॉस थीटा बहुत हलवा है यार, कुछ नहीं है, कॉस थीटा 7/√13। ओके, कोई इशू नहीं। ओके ओके, इसी तरह आप लोग 100 और निकाल लीजिएगा। मैं एक और निकाल के दिखा देता हूँ, कोसेक थीटा साइन का उल्टा होता है, तो √113/8। कोई प्रॉब्लम, अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ आप कमेंट कीजिएगा। आप लोग फिलहाल इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिए। ओके, तो आइए गाइज, अब हम लोग नए कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं। मैं सोच रहा हूँ पहले आपको कॉन्सेप्ट बता दूं, उसके बाद लगे हाथ सारा क्वेश्चन भी करवा दूंगा। तो देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि बहुत ज़रूरी है वो है आपके लिए, आई होप कि वीडियो विजिबल हो। एक सेकेंड यार, ये ब्लर हो जा रहा है, एक सेकेंड गाइस। आई होप कि आप लोगों को अब विजिबल होगा। अगर विजिबल नहीं है तो मैं क्या करूँ यार, कोई टीम भी मेरी यहाँ नहीं है। एक सेकेंड रुको, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। हाँ तो गाइस, आई होप कि आप लोगों को अब विजिबल होगा। तो देखिए, मैं बता रहा था कि पहले मैं कॉन्सेप्ट बता देता हूँ, उसके बाद मैं लगे हाथ दोनों के क्वेश्चन करा दूंगा, जो PYQ है वो भी और इस कॉन्सेप्ट के रिलेटेड भी। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ वैल्यूज़ रिलेटेड। पहले देखिए, हम लोग वैल्यू में बात करते हैं 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री,
60 डिग्री एंड 90 डिग्री। हम लोग बस इसी 5 वैल्यू का यूज़ करते हैं। आप जब क्लास 11 में जाओगे तो आप किसी भी एंगल को निकाल सकते हो, किसी भी एंगल का वैल्यू। जैसे अगर आपको साइन 11 डिग्री निकालना है तो आप आराम से निकाल सकते हो, साइन 12 डिग्री निकालना है तो आप आराम से निकाल सकते हो। लेकिन इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट की ज़रूरत है, जो कि मुझे नहीं लगता आज के वीडियो की ज़रूरत है। अगर आपको चाहिए कि इस तरह मैं कॉन्सेप्ट पे वीडियो बनाऊं तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, मैं ज़रूर बनाऊंगा। ओके तो देखिए, इसका ट्रिक पता होना चाहिए आप लोगों को, क्योंकि बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, ये वैल्यू याद ही नहीं होते। चलिए मैं बताता हूँ। सबसे पहले मैं बस एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप साइन का वैल्यू को याद कर लें। साइन का वैल्यू को, साइन 0, साइन 30, साइन 45, साइन 60 एंड साइन 90 डिग्री। ओके, आप बस इतना वैल्यू तो याद कर ही लो यार। जैसे मैं बताता हूँ, साइन 0 का 0, साइन 30 का 1/2, साइन 45 का 1/√2, साइन 60 का √3/2, साइन 90 का 1। बस आपको ये याद करना है। बाकी जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है 6 के 6 सबका वैल्यू याद करने की जिम्मेदारी मेरी। आप बस एक काम करो, आप बस इसे याद कर लो। अब बस ये 4-5 वैल्यू को आप याद कर लीजिए, बाकी सारी वैल्यू की जिम्मेदारी मेरी। ओके, आप पॉज कीजिए और याद कीजिए, साथ साथ बोलिए। साइन 0 0, साइन 30 हाफ, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 1, साइन 0 0, साइन 30 हाफ, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 1। एक और बोलूँगा, साइन 0 0, साइन 30 हाफ, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 1। ओके, इतना तो तक आपको याद हो गया? कोई प्रॉब्लम नहीं ना? तो देखिए, साइन का आप लोगों को याद हो गया होगा। अब बात करते हैं कॉस का। तो लिखिए, कॉस 0, कॉस 30, कॉस 45, कॉस 60 एंड कॉस 90। ओके, कॉस 90 इज एवरीथिंग फाइन? ओके ओके, तो देखिए इसका ट्रिक क्या है। देखिए, कॉस 0, कॉस 0, कॉस 0 कितने नंबर पे आ रहा है भाई साहब? नंबर क्या आएगा इसमें? ये 1 नंबर पे आ रहा है। जो चीज़ ऊपर है, कॉस का जो चीज़ ऊपर है, साइन का वो चीज़ लास्ट में होगा। बात समझ रहे? नहीं समझ रहे? ठीक है। कॉस 0 1 नंबर पे आ रहा है, इसे नंबर मार्क कीजिए। 1 2 3 4 5। ठीक, इसे भी नंबर मार्क कीजिए। इसे नंबर मार्क कीजिएगा उल्टा, उल्टा यानी नीचे से। 1 2 3 4 5 मार्क हो गया। इतना तो कर सकते हो। कॉस 0 1, इसका 1 में क्या है? 1 1 हो जाएगा। कॉस 30 क्या है? 2, इसका 2 में क्या है? √3/2, तो √3/2 हो जाएगा। इससे अच्छा ट्रिक मुझे लगता है कोई नहीं बता सकता इससे अच्छा ट्रिक। ये बेस्ट ट्रिक है। कॉस 45 3 नंबर पे क्या आ रहा है? 1/√2, 1/√2 हो जाएगा। कॉस 60 4 नंबर पे आ रहा है, 4 नंबर पे क्या आ रहा है? 1/√2, 1/2 हो जाएगा। कॉस 90 5 नंबर पे आ रहा है, 5 नंबर पे क्या आ रहा है? 0, तो इसका वैल्यू 0 हो जाएगा। ओके, मैं फिर से बता दूं। सबसे पहले आपको साइन का टेबल लिखना है। साइन का टेबल मैंने आपको बोला आप याद कर लीजिए, आपने याद कर लिया। उसके बाद मैंने बोला कॉस का 0 लिखिए, कॉस 0, कॉस 30, कॉस 45, कॉस 60, कॉस 90 लिखिए। अब साइन का जो है ये उल्टा नंबरिंग कीजिए इस डायरेक्शन में, 1 से लेकर 5 तक। उसके बाद कॉस के केस में सीधा नंबरिंग कीजिए डाउनवर्ड, और इसमें अपवर्ड नंबरिंग की। अब जो चीज़ 1 नंबर पे आ रहा है, ये इसका 1 नंबर पे जो वैल्यू है उसे रखिए। ये 2 नंबर पे ये आ रहा है, इसका 2 नंबर पे जो वैल्यू है यहाँ रखिए। 3 नंबर पे ये आ रहा है, 3 नंबर पे इसका जो वैल्यू यहाँ रखिए। ये हो गया। अब ये हो गया। कोई दिक्कत होगा तो मैंने बता दिया बहुत अच्छे से। आप एक बार रिवाइंड करके बढ़िया से स्लो मोशन में सुन लीजिए, बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा आपको। ओके, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ तो गाइस, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया। चलिए अब बात करते हैं tan थीटा का वैल्यू। तो याद रखिएगा, एक फॉर्मूला होता है tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ये फॉर्मूला भी क्यू है। ओके, tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो tan थीटा का वैल्यू निकालना है,
तो साइन थीटा अपन कॉस थीटा करेंगे। जैसे टेन जीरो का वैल्यू निकालना है तो साइन जीरो अपॉन कॉस जीरो। साइन जीरो का वैल्यू मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए साइन जीरो का वैल्यू 0, कॉस जीरो का वैल्यू 1, तो हो जाएगा इसका वैल्यू, एक सेकेंड, इसका वैल्यू हो जाएगा 0/1 यानी 0। लगे हाथ में एक चीज़ बता देता हूँ, जहाँ कहीं भी 0/1 हो तो इसका वैल्यू हो जाता है 0, लेकिन अगर कहीं 1/0 हो तो ये नॉट डिफाइन होता है। जैसे कॉसेक 0 डिग्री का वैल्यू नॉट डिफाइन होगा, क्यों होगा आगे बताते हैं। ओके, देखिए tan 0 का वैल्यू 0 हो गया, tan 30 का वैल्यू sin 30 बाय cos 30, sin 30 का वैल्यू हो जाएगा 1/2, cos 30 का √3/2, ये 2 और ये 2 चल बसा तो 1/√3 हो जाएगा। tan 45 डिग्री का वैल्यू sin 45 अपॉन cos 45, sin 45 अपॉन cos 45, sin 45 1/√2, cos 45 1/√2, ये कट गया तो tan 45 का वैल्यू 1। इस तरह आपको याद करना नहीं पड़ेगा, बस आप साइन का याद रखिए, आपका सब इसी तरह निकल जाएगा। बस आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। फॉर्मूला क्या, बस ये फॉर्मूला tan निकालने के लिए मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि कॉसेक थीटा जो होता है वो 1/sin थीटा होता है। तो कॉसेक 0 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा 1/sin 0। अब 1/sin 0 यानी 1/sin 0 का वैल्यू 0, 1/0 मैंने अभी आपको बताया कि 1/0 जो होता है, 1/0 जो होता है ये नॉट डिफाइन होता है, तो ये वैल्यू नॉट डिफाइन हो जाएगा। ओके, मतलब कॉसेक थीटा का जो वैल्यू होगा वो साइन थीटा का उल्टा होगा, रेसिप्रोकल होगा। सबसे साफ शब्दों में बोलें तो रेसिप्रोकल होगा। ओके, कोई प्रॉब्लम? जैसे अगर मैं बात करूं आपको कॉसेक 30 डिग्री की, तो साइन 30 का होता है 1/2। अब वैल्यू देख लीजिएगा, साइन 30 का 1/2, तो कॉसेक 30 का उसका उल्टा, उसका रेसिप्रोकल 1/2 का रेसिप्रोकल 2, तो कॉसेक 30 का वैल्यू 2। अब मैं बात करूं कॉसेक 90 का, कॉसेक 90 का जो होगा वो वैल्यू उल्टा होगा किससे, साइन 90 से, तो रेसिप्रोकल होगा साइन 90 का, तो साइन 90 का वैल्यू 1, 1 का रेसिप्रोकल 1, इसलिए कॉस 90 का वैल्यू 1। कोई दिक्कत भाई? कोई दिक्कत नहीं होगा, आप बात समझो ना, कोई दिक्कत नहीं होगा। ओके, अब ठीक उसी तरह सेक का भी निकाल सकते हो। सेक थीटा जो होता है ये उल्टा होता है कॉसेक थीटा का, सेक थीटा जो उल्टा होता है वो होता है कॉस थीटा का उल्टा। सेक थीटा उल्टा होता है कॉस थीटा का। जैसे अगर आपको निकालना है सेक 0 डिग्री का वैल्यू, सेक 0 डिग्री का वैल्यू, तो सेक 0 यानी कॉस 0 का उल्टा, कॉस 0 का होता है 1, तो 1 का रेसिप्रोकल 1, तो सेक 0 का वैल्यू 1। मैं बार बार उल्टा बोल रहा हूँ, उल्टा मतलब रेसिप्रोकल। ओके, मुंह में मेरा बैठ गया, मैं जहाँ भी ऑफलाइन में भी मैं जहाँ पढ़ाता हूँ वहाँ मैं उल्टा ही बोल देता हूँ, बच्चे को समझने में आसान हो जाता है। रेसिप्रोकल लगता है बहुत भारी शब्द है। ओके, तो कन्फ्यूज़न मत पैदा कीजिएगा। ओके, सेक 30 डिग्री जो होगा वो रेसिप्रोकल होगा कॉस 30 डिग्री का। कॉस 30 का होता है रूट रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल कॉस 30 का होगा, तो कॉस 30 का होता है मेरा √3/2, तो सेक 30 का हो जाएगा 2/√3। इसी तरह आप आराम से निकाल सकते हो, इसी तरह आप कॉट भी निकाल सकते हो। बस एक चीज़ याद रखिएगा कि कहीं भी अगर 1/0 हो तो उसका वैल्यू नॉट डिफाइन होता है। ओके, जैसे अगर किसी का मेन वैल्यू में, जैसे cos 90 का वैल्यू 0 होता है, जैसे यहाँ आप देख पा रहे हो cos 90 का वैल्यू 0 होता है, तो 0 मतलब 0/1। आप जब सेक 90 निकालोगे तो सेक 90 1/0, ये फिर नॉट डिफाइन हो जाएगा। ओके, बात को समझिएगा, ये कंफ्यूजिंग पॉइंट होता है काफ़ी बच्चों के लिए। cos 90 का वैल्यू 0 होता है यानी /1 है, क्योंकि 0/1 का वैल्यू 0 होता है, लेकिन जब सेक 90 आप निकालोगे तो ये 1/0 हो जाएगा, इसका मतलब नॉट डिफाइन होगा। बात समझे? फिर से देखिए, फिर से मैं एक बार रिपीट कर देता हूं, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं कि किसी बच्चे के मन में कोई भी कंफ्यूजन रहे। cos 90 का वैल्यू 0 होता है क्योंकि sin 0 का वैल्यू 0 होता है। बात समझ रहे हो? ये तो आप समझ पा रहे होगे, क्योंकि ये 5 नंबर पे आता है तो ये भी 5 नंबर पे आ रहा है ऊपर में। ओके, मैं दिखा देता हूँ आपको, देखिए ये भी 5 नंबर पे आ रहा है, 5 नंबर पे आ रहा है sin 0 5 नंबर पे आ रहा है। ओके, ठीक है, तो cos 90 0 होता है
इसका मतलब है इसके नीचे 1 होगा, तब ना 0/1 0 होगा। लेकिन आप जब सेक 90 निकालोगे तो सेक 90 1/cos 90 होगा। सेक 90 cos 90 का रेसिप्रोकल होगा। तो रेसिप्रोकल जब करोगे 0/1 का तो ये हो जाएगा 1/0, और 1/0 इज इक्वल टू नॉट डिफाइंड। ओके ओके, कोई प्रॉब्लम? मैं थोड़ा सा यहाँ गिचपिच हो गया है क्योंकि मैं बार बार बोल रहा हूँ एक ही चीज़ को, इसलिए ऐसा हो गया है। ओके, कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं है, होना भी नहीं चाहिए। ओके, तो यहाँ पर आपका कॉन्सेप्ट मोटा 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 सब खत्म होता है। ओके, अब बस मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा देता हूँ आप लोग को। तो चलिए, आपको जो भी स्क्रीनशॉट करना है आप स्क्रीनशॉट अच्छे से ले सकते हैं, या फिर स्क्रीनशॉट क्या लोगे यार, जो भी अगर आपको जैसा सुविधा हो। मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ, देख लीजिए। आप अच्छे से पॉज करके ले लीजिए, जहाँ तक आपको लगता है कुछ कुछ अगर लेना चाहिए तो आप बेझिझक ले लीजिए। ओके, ले लिया होगा आपने। ओके, तो देखिए गाइस, पहला क्वेश्चन है cos थीटा इज इक्वल टू 3/5 फाइंड 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। आपको पता होना चाहिए ये आपके एनसीईआरटी का सवाल है और कई बार पीवाईक्यू में पूछा गया है, कई बार, यानी ये क्वेश्चन बहुत बहुत ज़रूरी है। अगर कोई 11th के बच्चे देख रहे होंगे तो ये फार्मूला होता है cos 2 थीटा का। ओके, लेकिन मैं अभी 10th के बेसिस पे बात कर रहा हूँ, तो मैं बस 10th के लेवल में ही बात करूँगा। तो देखिए, आइए इसे फाइंड करते हैं, तो देखिए, सबसे पहले ये cos थीटा दिया हुआ है हमारा। पहले मैं देखिए, मैं फुल स्टेप के साथ आपको बताऊंगा कि आप बोर्ड में किस तरह से लिखोगे। ओके, तो मैं शुरू करता हूं। सबसे पहले आप लिखोगे cos थीटा इज इक्वल टू 3/5। फिर आप यहाँ पे एक ट्रायंगल बनाना, मान लेना ये एंगल थीटा है। cos थीटा का वैल्यू आपका होता है b/h। ये परपेंडिकुलर, ये बेस, ये 3, ये 5, पाइथागोरस लगा दोगे, लिख देना बाय पाइथागोरस थ्योरम, परपेंडिकुलर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर इज इक्वल टू रूट अंडर हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर। ये लिख देना इतना। तो परपेंडिकुलर बराबर रूट अंडर हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए, तो बस निकालिए परपेंडिकुलर का वैल्यू। हाइपोटेनस यानी 25 माइनस बेस यानी 3, 9 यानी 16 यानी 4। ओके, तो परपेंडिकुलर का वैल्यू आपका आ गया 4। देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं ना है भाई। चलिए, तो आगे बढ़े। अब आप परपेंडिकुलर निकाल लिए। अब आपको निकालना है किसका वैल्यू, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालना है। अब सब कुछ पता चल गया तो मैं tan थीटा का वैल्यू निकाल लेता हूँ पहले। तो tan थीटा का वैल्यू आपका हो जाएगा, tan थीटा का वैल्यू होता है p/b। परपेंडिकुलर 4 है, बेस 3 है, तो 4/3 हो जाएगा tan थीटा का वैल्यू। आसानी से आप वैल्यू पुट कर सकते हो, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा यानी 4/3 का स्क्वायर बाय 1 प्लस 4/3 का स्क्वायर। अब इसे आप सॉल्व कर दो। 1 माइनस 16/9 बाय 1 प्लस 16/9। ओके, ये आ जाएगा -7/9 बाय 25/9। इसे आप जब सॉल्व करोगे तो ये 9 और 9 कट जाएगा, तो आपका नेट आंसर आ जाएगा -7/25। ये आंसर हो गया। ओके, -7/25। आप इसे स्क्रीनशॉट ले लो, मैं अब शुरू से दिखा दे रहा हूँ आपको। एक सेकंड, ये देखिए, ये आपका है शुरू से। ये देखिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, और ये स्क्रीनशॉट लीजिए। ये रहा आपका फाइनल। तो ये इस तरह के क्वेश्चन जितने भी होंगे एनसीईआरटी में आप बना लीजिएगा। जितने भी एनसीईआरटी में इस तरह के क्वेश्चन होंगे, ये सब क्वेश्चन बहुत ज़्यादा जरूरी हैं। ओके, अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराता हूँ आपको। तो देखिए गाइस, ये क्वेश्चन एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का है और ये कई बार पीवाईक्यू में पूछा भी गया है, और इस तरह के क्वेश्चन आजकल के बोर्ड्स के फेवरेट क्वेश्चन बन गए हैं। ऐसा क्वेश्चन में कुछ दम नहीं है, लेकिन बच्चों लोग को लगता बहुत भारी सवाल है। कुछ दम नहीं है सवाल में। मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से करके दिखाऊंगा। बस इसमें एक शर्त है कि आपको वो सब वैल्यू याद होने चाहिए। तो पहले मैं साइड में रफ में वैल्यू लिख लेता हूँ। cos 30 का वैल्यू जो होगा वो होता है √3/2।
साइन 60 का जो वैल्यू होता है ये होता है √3/2। साइन 30 का जो वैल्यू होता है ये होता है 1/2 और कॉस 60 का जो वैल्यू होता है ये होता है 1/2 और tan 45 डिग्री का जो वैल्यू होता है ये होता है 1। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो बस कुछ नहीं करना है, बस वैल्यू को इसमें पुट कर देना है। जैसे मान लीजिए, देखिए मैं दिखाता हूँ यहाँ पर सॉल्यूशन, आप ऐसे लिखना, ये सब वैल्यू चाहो तो लिख देना, नहीं चाहो तो कोई दिक्कत नहीं, अगर लिख भी दोगे तो कोई गलत नहीं करेगा। ओके, चलिए cos 30 का वैल्यू √3/2, तो √3/2 कुछ नहीं है, इंटू है। इंटू क्या है, साइन 60 का वैल्यू √3/2 प्लस का साइन देने से पहले ब्रैकेट बना देंगे, प्लस साइन 30 का वैल्यू फिर ब्रैकेट 1/2, cos 60 कुछ नहीं है, इंटू है, cos 60 1/2 अपॉन में 1 प्लस tan 45 1 में स्क्वायर 1 का स्क्वायर। चलिए √3 इंटू √3 3, 2 इंटू 2 4 प्लस 1/4 प्लस 1 प्लस 1। एलसीएम लेके सॉल्व करोगे 4/4 अपॉन में 2, ये कट गया 1 बार में, इतना सॉल्व किया 1/2 आ गया आंसर। कोई दिक्कत है? इस तरह के सवाल में कोई दिक्कत नहीं होगा आप लोगों को। मैं बस सभी तरीके के सवाल आपको करा दे रहा हूँ। अगर आपको चाहिए कि मैं पूरा एनसीईआरटी करवा दूँ तो प्लीज़ आप कमेंट कीजिएगा, आपका रिस्पॉन्स ही मेरे लिए गाइडेंस बनेगा कि मैं क्या करूँ। ओके, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको किस तरह के कंटेंट चाहिए। ओके गाइस, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अच्छा, आई होप कि आप लोगों को बहुत क्लियर तरीके से दिखाई दे रहा होगा। ओके, साउंड वगैरह का कोई इशू नहीं होना चाहिए। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, कोई इशू तो नहीं है ना? नहीं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो गाइस नेक्स्ट सवाल कराने से पहले मुझे लग रहा है आपको एक कॉन्सेप्ट की ज़रूरत है, तो वो मैं बता देता हूँ। देखिए, अगर कहीं लिखा होगा पाई, तो पाई का मतलब समझिएगा 180 डिग्री। अगर कहीं लिखा होगा π/2 तो इसका मतलब होता है 90 डिग्री। अगर कहीं लिखा होगा π/6 तो इसका मतलब होता है 30 डिग्री। अगर कहीं लिखा होगा π/3 तो इसका मतलब होता है 60 डिग्री। आजकल ये प्रचलन बहुत फेमस है गाइस। अगर कहीं लिखा होगा π/4 तो इसका मतलब होता है 45 डिग्री। ओके, आजकल क्वेश्चन यही सब पे आ रहा है, बच्चे को समझ में नहीं आ रहा सवाल, बस कारण यही है। तो इस पर मैं एक क्वेश्चन आपको अपने से देता हूँ, आप इसे बना के लाना। मेरा बैटरी में चार्ज ख़त्म हो रहा है मोबाइल में, मेरे मोबाइल के बैटरी में चार्ज ख़त्म हो रहा है गाइस, इसलिए मैं आगे कंटिन्यू नहीं कर पाऊँगा। आपको मैं एक क्वेश्चन देता हूँ, आप उसे बना के लाइएगा। नेक्स्ट क्लास में मैं इसे डिस्कस ज़रूर करूँगा, और नेक्स्ट क्लास का क्या टॉपिक होगा ये आप ज़रूर बताइएगा। इसके बाहर मुझे नहीं लगता आपका एक भी सवाल छूटेगा। अगर फिर भी आपको दिक्कत है तो आप ज़रूर कॉमेंट कीजिएगा। ओके, चलिए मैं सवाल दे देता हूँ। सो गाइस, ये है आपका क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आप ज़रूर बना के लाइएगा, इसका आंसर कमेंट कीजिएगा, मैं ज़रूर आपको हार्ट दूंगा। ओके, सो लेट्स एंड दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच। आपसे मिलके, आपसे बात करके, आपको पढ़ा के बहुत अच्छा लगा हमें। थैंक यू वेरी मच। वी विल कम बैक विथ न्यू कॉन्सेप्ट, न्यू एनर्जी। टिल देन, टाटा बाय बाय, थैंक यू।